आज हम एक ऐसे देश को देखेंगे जो पश्चिमी अफ्रीका के देशों में से एक है और इसे अफ्रीका का सुनहरा रत्न कहा जाता है। घाना। ये वो देश है जहां इतिहास की गूंज, संस्कृति की रंगीनियां और प्रकृति की सुंदरता हर कदम पर आपका स्वागत करेगी। केप कोस्ट के किलों से लेकर ककूम के जंगलों तक और लेक वोल्टा के विशाल लहरों से लेकर अकरा के चहल पहल भरे बाजारों तक, घाना हर यात्री के दिल में बस जाता है। दोस्तों, आज तबीयत थोड़ी खराब है तो इस वजह से हमारी आवाज थोड़ी भारी लग रही है, तो इसके लिए हम माफी चाहेंगे। जानेंगे अफ्रीका के इस बेहद ही सुंदर देश के इतिहास, संस्कृति और लोगों के जीवन के बारे में गहराई से। लेकिन उससे पहले अगर आपका वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब मिल जाए तो हमारे पूरे दिन की मेहनत सफल रहेगी। नक्शे पर देखें तो घाना पश्चिमी अफ्रीका का वो चमकता सितारा है जो टोगो, बुर्किना फासो, कोट डी आइवर और गिनी की खाड़ी के साथ अपनी सीमाओं को बांटता है। इसका आकार लगभग हमारे उत्तर प्रदेश के जितना है, यानी 2,38,535 स्क्वायर किलोमीटर जितना। लेकिन इस देश की कहानियां इतनी बड़ी हैं कि आप हैरान रह जाएंगे। गिनी की खाड़ी इसका ताज है और जंगल, झीलें और रेगिस्तान इसकी शान। चलिए शुरू करते हैं घाना के सबसे बड़े खजाने से, केप कोस्ट कैसल से। ये ऐतिहासिक किला अटलांटिक महासागर के किनारे बसा है और इसका इतिहास 4000 साल पुराना है। 17वीं सदी में ये किला गुलामी के व्यापार का केंद्र था। यहाँ से लाखों अफ्रीकियों को गुलाम बनाकर यूरोप और अमेरिका भेजा गया था। किले का डोर ऑफ नो रिटर्न वो भयानक द्वार है जहाँ से लोग आखिरी बार अपनी मातृभूमि को देखते थे। एक शॉकिंग फैक्ट, इस किले में कैदियों को इतनी छोटी और अंधेरी कोठरियों में रखा जाता था कि वहाँ सांस लेना भी मुश्किल था। आज ये यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है और यहाँ का संग्रहालय गुलामी के दर्दनाक इतिहास को बयां करता है। पर्यटक यहाँ गाइडेड टूर ले सकते हैं जो आपको उस युग में लेके जाएंगे। आसपास का समुद्र तट और स्थानीय मछुआरों की रंग बिरंगी नावें भी आपका मन मोह लेंगी। और हाँ, यहाँ का सूर्यास्त इतना खूबसूरत है कि आप इसे अपनी आंखों में कैद करना चाहेंगे। केप कोस्ट से चलते हैं ककूम नेशनल पार्क की ओर, जो घाना का प्राकृतिक रत्न है। ये 357 स्क्वायर किलोमीटर का वर्षा वन मध्य घाना में बसा हुआ है और अपने कैनोपी वॉकवे के लिए पूरी दुनिया में मशहूर है। सोचिए, 350 मीटर लंबा झूलता हुआ पुल जो पेड़ों की चोटी पर बना है और नीचे जंगल की हरी कालीन बिछी है। इस पुल पर चलते हुए आप बंदरों की उछल कूद, रंग बिरंगे पक्षियों की चहचहाहट और कभी कभी हाथियों की आवाज सुन सकेंगे। इस पार्क में 300 से ज्यादा पक्षी प्रजातियां और 600 प्रकार की तितलियां पाई जाती हैं। यहाँ रात के सफारी टूर भी हैं जो रोमांच प्रेमियों के लिए किसी खजाने से कम नहीं। स्थानीय गाइड आपको औषधीय पौधों और आदिवासी कहानियों से रूबरू करवाएंगे। यहाँ की ताज़ी हवा और जंगल की खुशबू आपके मन को शांति देगी। ककूम नेशनल पार्क प्रकृति प्रेमियों के लिए स्वर्ग है। अब तैयार हो जाइए घाना के सबसे बड़े आश्चर्य के लिए, लेक वोल्टा के लिए। ये दुनिया की सबसे बड़ी मानव निर्मित झील है
जो 8,500 स्क्वायर किलोमीटर में फैली हुई है। इसे 1960 के दशक में अकोसोम्बो बांध बनाकर तैयार किया गया था, जो आज घाना की बिजली का मुख्य स्रोत है। इस झील के निर्माण के लिए 80,000 लोगों को अपने घर छोड़ने पड़े थे और सैकड़ों गांव पानी में डूब गए थे। पर्यटक यहाँ नौकायन का मजा ले सकते हैं, जहाँ नीला पानी और हरे भरे द्वीप आपके सामने आते रहेंगे। झील के किनारे बसे गांव में मछुआरों की जिंदगी को करीब से देखना एक अनोखा अनुभव है। डेनू और क्रेते जैसे कस्बों में नाव यात्राएं कराई जाती हैं। यहाँ का सूर्योदय ऐसा है कि पूरा पानी सोने के जैसे चमकने लगता है। अब यहाँ से सीधा चलते हैं घाना की राजधानी अकरा की ओर, जो एक जीवंत और आधुनिक शहर है। अकरा का जेम्स टाउन इलाका अपनी रंग बिरंगी इमारतों और मछुआरों की नाव के लिए मशहूर है। यहाँ का मकौला मार्केट ऐसा है जहाँ आपको मसाले, कपड़े और हस्तशिल्प की दुनिया मिलेगी। यहाँ के बाजारों में आप मोल भाव करके सामान भी खरीद सकते हैं और स्थानीय लोग आपकी हिंदी सुनकर हैरान रह जाएंगे। अकरा में ओसू नाइट मार्केट भी है, जहाँ रात को स्ट्रीट फूड का मजा लिया जा सकता है। और हाँ, अगर आप इतिहास में रुचि रखते हैं तो नेशनल म्यूजियम में घाना की स्वतंत्रता की कहानी जानना ना भूलें। घाना का खाना तो बहुत ही लाजवाब है। जॉलोफ राइस, जो मसालेदार चावल का व्यंजन है, यहाँ का राष्ट्रीय पकवान माना जाता है। इसके अलावा वाकिये यानी केले और मूंगफली का स्टू और फूफू, जो कसावा और केले से बनता है, आपके स्वाद को नया आयाम देगा। घाना में लोग खाने को हाथ से खाते हैं और इसे बांटकर खाना यहाँ की मेहमान नवाजी का हिस्सा है। मिठाई में कोकम, जो तले हुए आटे की गेंद जैसी होती है, जिसमें ड्राई फ्रूट भी होते हैं। यहाँ की पाम वाइन का स्वाद ऐसा है कि आप इसे बार बार पीना चाहेंगे। घाना के लोग अपनी मेहमान नवाजी और हंसमुख स्वभाव के लिए मशहूर हैं। यहाँ का पारंपरिक नाच अजोनतो हर त्योहार में और शादी में देखने को मिलता है। लोग लयबद्ध कदमों के साथ थिरकते हैं। घाना की संस्कृति में ड्रम और संगीत का बड़ा महत्व है। इस देश में 100 से ज्यादा जनजातियां रहती हैं और हर एक की अपनी अलग भाषा और परंपरा है। ये है एल्मीना कैसल, जो केप कोस्ट के पास है। ये भी गुलामी के इतिहास का एक और दर्दनाक प्रतीक है। इसका सौंदर्य और इतिहास आपको भावुक कर देगा। फिर है मॉल नेशनल पार्क, जहां आप हाथियों, भैंसों और शेरों को उनके प्राकृतिक आवास में देख सकते हैं। यहाँ के बबून इतने नटखट हैं कि आपका खाना चुरा सकते हैं। घाना का एक और रत्न है अशांति साम्राज्य, जिसका इतिहास 300 साल पुराना है। कुमारी शहर में अशांति राजा का महल आज भी पर्यटकों को आकर्षित करता है। यहाँ का मनहैया पैलेस म्यूजियम आपको अशांति संस्कृति की झलक देगा। अशांति राजा आज भी अपने लोगों के लिए एक आध्यात्मिक नेता हैं और उनकी बात का बहुत वजन है। घाना की प्रकृति भी कमाल की है। अदाफो में मैंग्रोव जंगल और समंदर तट का मेल आपको मंत्रमुग्ध करने वाला है। यहाँ कछुओं को अंडे देते देखना एक अनोखा अनुभव है। और अगर आपको पक्षी पसंद है तो काकी तुसु नेशनल पार्क में 500 से ज्यादा प्रजातियां आपका इंतजार कर रही हैं। इस देश में एक और आकर्षण का केंद्र है और वो है कोको की खेती। घाना दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा कोको का उत्पादक है, लेकिन यहाँ का ज्यादातर कोको निर्यात हो जाता है और स्थानीय लोग चॉकलेट कम ही खा पाते हैं। कोको फार्म का दौरा करके आप इनकी खेती और मेहनत को देख सकते हैं। घाना में त्योहारों का अलग ही रंग है। होमोवो फेस्टिवल, जो ईव जनजाति का है, भूखमरी के अंत के जश्न के लिए होता है। यहाँ के लोग याम खाते हैं और नाच गाने के साथ उत्सव मनाते हैं। अकरा में चाले वोटे फेस्टिवल में सड़कों पर रंग बिरंगे कपड़े और ड्रम की थाप आपको झूमने पर मजबूर कर देगी। घाना की सैर अभी तो शुरू हुई है। केप कोस्ट के किले, ककूम के जंगल और लेक वोल्टा का जादू तो आपके दिल में बस ही चुका होगा। लेकिन दोस्तों, घाना का असली जादू उनकी मेहमान नवाजी में है, जो आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। ये देश 2,38,535 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है, जो हमारे राजस्थान से थोड़ा बड़ा है। लेकिन घाना का सिर्फ 15% हिस्सा ही खेती के लिए उपयुक्त है, बाकी जंगल और सवाना से भरा है। 2025 में घाना की आबादी करीब 3.4 करोड़ है और ये दुनिया में 49वें स्थान पर है।
हैरानी की बात है कि 50% से ज़्यादा लोग यहाँ पर 25 साल से भी कम उम्र के हैं, यानी यहाँ युवा शक्ति का दबदबा है। यहाँ की मुद्रा है घाना सेडी और एक सेडी भारत के लगभग 7 रुपए के बराबर है। घाना का एक और खास स्थान है बुसुआ बीच, जो सर्फिंग और समुद्र तट की मस्ती के लिए मशहूर है। यहाँ की लहरें और सुनहरी रेत आपको रिलैक्स कर देंगी। और अगर आप रोमांच पसंद करते हैं तो अंकासा नेशनल पार्क में ट्रैकिंग का मजा ले सकते हैं, जहाँ दुर्लभ पौधे और जीव आपका इंतजार करेंगे। घाना का इतिहास भी कम रोचक नहीं। 1957 में ये उप सहारा अफ्रीका का पहला देश बना था जिसने ब्रिटिश शासन से आज़ादी हासिल करी थी। क्वामे नक्रूमा का नाम यहाँ हर दिल में बसता है। घाना को पहले गोल्ड कोस्ट कहा जाता था क्योंकि यहाँ सोने की खदानें थीं जो यूरोपीय लोगों को लुभाती थी। घाना की यात्रा अधूरी है बिना स्थानीय कला को देखे। अकरा में आर्टिस्ट अलायंस गैलरी में आपको घाना की पेंटिंग्स और मूर्तियां देखने को मिलेंगी। और यहाँ के कैंटे कपड़े के रंग बिरंगे डिजाइन दुनिया भर में मशहूर है। हर कैंटे कपड़े का डिजाइन एक कहानी बताता है। घाना का एक और अनोखा पहलू है उसकी पारंपरिक चिकित्सा। यहाँ के चिकित्सक जड़ी बूटियों और आध्यात्मिक प्रथाओं से इलाज करते हैं। ग्रामीण इलाकों में 70% लोग आज भी इन पर भरोसा करते हैं, ना कि आधुनिक दवाओं पर। घाना की सैर का आखिरी पड़ाव है बोले, जहाँ क्रोकोडाइल पॉन्ड है। यहाँ लोग मगरमच्छों को खाना खिलाते हैं और विश्वास है ये एक पवित्र जगह है। यहाँ के मगरमच्छ इतने शांत हैं कि आप उनके साथ फोटो खिंचवा सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको ये देश घाना पसंद आया, हमारी मेहनत, इन्फॉर्मेशन और वीडियो अच्छी लगी तो इसे एक लाइक दें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आने वाली नई वीडियो मिस ना हो। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक और नए देश की जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, अपना ख्याल रखें।